हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको एक एक कर करके सॉल्व करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें कहा था कि आपको सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ों को हमें सीखने को मिलता है। तो वही आज हमें सीखने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप कर करके मत भागना। यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से कैसे ग्राफ को देख कर करके हम वहां से क्वेश्चन करते हैं, या क्वेश्चन को देख कर करके हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये दोनों बातें हमें सीखने को मिलेंगे। केवल और केवल यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वही 6 क्वेश्चंस आपको देख लेना है। भले ही आप उसको बना रखे होंगे, दैट डजंट मैटर, बट मैं कैसे बना रहा हूँ इन चीजों को भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यूज द बार ग्राफ 3.3। आप इस 3.3 बार ग्राफ को यूज करें, और एग्जैक्टली जो 3.3 है वो आपके किताबों में यही बार ग्राफ दिया हुआ है। और आंसर करें फॉलोइंग क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है, इसमें सबसे पालतू जो पॉपुलर है वो कौन सा है। तो एग्जैक्टली जिसकी बार सबसे ज्यादा होगी, तो देखो सबसे हाइट वाली बार कौन सा है, तो एग्जैक्टली कैट वाली है। ठीक है, तो तुम कहोगे कि जो कैट है वो बहुत पॉपुलर है। टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं और 12 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट ने क्या ओन कर रखा है, तो कैट ले रखा है। तो एग्जैक्टली तुम कह सकते हो कि यहाँ पे कैट होगा। तो फाइनली अब जो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो एग्जैक्टली ए का आंसर करने वाले हैं, और ए का आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलर पेट कौन सा हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे आप दे दोगे कैट। मोस्ट पॉपुलर पेट जो है वो कैट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। डॉग को कितने सारे स्टूडेंट ने ले रखा है, देखो डॉग वाली जो बार ग्राफ है वो ये है, तो इसके सामने देख लो कितने सारे हैं बेटा, तो 8 स्टूडेंट ने ले रखा है। तो बहुत इजी है, तुम यहाँ से आंसर कर सकते हो कि यहाँ पे 8 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिख दो 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से कर ये कुछ तुम्हारे क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया है क्या, तो एग्जैक्टली समझ में आ रहा है अपने इस सारे क्वेश्चन को, ये जो दिए हुए हैं ये इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि रीड द बार ग्राफ। आपको फिर बार ग्राफ पढ़ना है, कौन सा 3.4 पढ़ना है, और एग्जैक्टली 3.4 यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस बार ग्राफ को पढ़ना है, पढ़ना मतलब कि अच्छे से देखना है। एंड विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। देखो अब ये जो है ना एक बुक सेलर है और वो 5 सालों में लगातार किताबों को बेचता है। तो ये 1989 की कहानी है, 1990, 1991, 1992, 1993, यानी कि ये अलग अलग 5 सालों में उसने कितने किताबों को बेचा है। तो इस पे ये सारी की सारी बार ग्राफ इंफॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर करके बेटा यहाँ तक का जो यूनिट है ना उसको 100 यूनिट, 1 यूनिट को 100 मान रखा है बुक। देखो यहाँ पे स्केल तैयार कर रखा है, यानी अगर 1 यूनिट की बात की जाएगी तो वो 100 बुक्स होंगे, तो ये 100 हो गई। ये 2 यूनिट मतलब कि 200 बुक्स है, 3 यूनिट मीन्स 300 बुक्स है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और थोड़ा सा आपके जो ग्राफ पेपर होते हैं उस ग्राफ पेपर में ऐसे छोटे छोटे भी बने हुए होते हैं बेटा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देख लेना पड़ेगा, ये 10 होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, एग्जैक्टली ऐसे छोटे छोटे जो होंगे उसमें आप काउंट कर लोगे। बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे अंदाज से लेकर करके चलना पड़ेगा। हालांकि ऐसे दे देना चाहिए, तभी जाकर सपोज करो कि कोई यहाँ पे होगा, देखो बेटा इसके सामने है, देन हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 25, 50, 75 और ये हो जाएगा 100। तो एग्जैक्टली ऐसे करके हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो चलो कोई इशू नहीं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं पहले कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 1989 में कितने सारे बुक्स सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो 1989, और 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुए हैं, तो 1989 के सामने का ग्राफ चेक करो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ये हो जाएगा 25, बीच में 50 होगा, और ये होगा 75, और ये हो गया 200, यानी 175। तो आपको यहाँ पे मैंने कहा ना कि अंदाज से लेना पड़ेगा, क्योंकि दिया तो है नहीं। तो एग्जैक्टली आप 25 25 कर करके बांट लो। तुम कहोगे सर 175 कैसे, 180 भी होगा,
तो हो सकता है 180 भी हो जाएगा, बट यहाँ पे 25 का आप अज्यूम कर करके चलोगे, क्योंकि आंसर में जो है ना 25 ही अज्यूम कर 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 करके आंसर दे रखा है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 175। तो यहाँ पे लिखोगे 175 बुक्स। और ये कौन से ईयर में बेटा, तो 1989 में। ये तो हमने आंसर कर दिया। अब 1990 में भी पूछ रखा है, तो 1990 में कितना उसने बुक्स सोल्ड कर रखा है। तो एग्जैक्टली इसके सामने देखो, ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा है 475। यहाँ देखो 450 नहीं, यहाँ 475, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 475 बुक्स। 475 बुक्स। बेसिकली ये ग्राफ तुम्हें ये बताना चाहता है ना कि उसके सामने जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख कर करके आप बता दो, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि तुम 75 बता रहे हो या 80 बता रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। अगर एग्जैक्ट दिया होता उसके बाद मैं गलत बताता, देन यहाँ पे कहने वाली बातें थी, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे चलो, आपने 475 बुक्स बता दिया। अब 1992 1992 में यहाँ पे देखो, अगर तुम इसके सामने चलते चलोगे तो एग्जैक्टली 1992 के जो सामने आया ना बेटा, वो यहाँ पे 225 आ जाएगा। बीच में नहीं, थोड़ा सा नीचे ही है, क्योंकि हमारी लग रही लाइन थोड़ी सी ऊपर चली गई। तो 1992 में कितने सारे बुक्स हो गए बेटा, तो 1992 में 225 225 बुक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, तो ये 225 बुक्स हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर 475 400 500 475 कौन से ईयर बेटा बिका है, तो कहोगे 1990 में। एग्जैक्टली तो आप यहाँ पे कह दोगे कि 1990 में। तो पहला आंसर तो होगा 1990 1990। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, ठीक है। तो 225 475 बेटा 1919 में बताया ना तुम, तो यहाँ पे लिख दोगे 475 बुक्स जो हैं वो आपके सोल्ड हुए हैं किस में, तो 1990 में, 1990 में। और यहाँ पे कह रहा है कि 225 बुक कौन से ईयर में बिके हैं, तो 225 जो है किताबें, वो आप यहाँ पे देखो 225 बेटा, ये वाला अभी अभी आपने निकाला है 1992, तो यहाँ पे लिख देना 1992 1992। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स, यानी कि 250 से या 250 के आसपास, ठीक है। 250 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम कौन से साल बिक्री हुई है, तो बेटा 250 ये हो गया। 250 देखो, 250 से ये थोड़ा सा कम हो गया और ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो 1991 और 1992 तुमको देना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके आंसर, 19 19 नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये वाला नहीं दे सकते बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ। इरेज कर करके आपको कितने के इक्वल देखना था बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 250 से फ्यूअर, तो यहाँ पे देखो 250 एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया ना बेटा। फ्यूअर मीन्स हो जाएगा आपका कम। 250 से कम जो है वो कौन कौन से ईयर में है, तो 250 से कम बेटा यहाँ पे चल जाओ, ये एक कम दिख रहा है और दूसरा ये कम दिख रहा है। फ्यूअर मीन्स कम होता है, तो 250 से कम ये दोनों हो गए, तो एक बोलोगे 1989 है, एक 1992, तो ये दो हो जाएंगे आपके। तो 1989 लिखने वाले हो और जो दूसरा लिखने वाले हो वो 1992 1992। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ो। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में जो यहाँ पे किताबें बिकी हैं उसको आप कैसे एस्टिमेट करोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे, तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है। तो देखो 4 नंबर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं कर 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 करके और एग्जैक्टली यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ। आपको एस्टिमेट करना है, तो 1989 में तुम देखोगे कि ये 100 है और ये 200 है, तो 100 और 200 के बीच में आ रहा है। बट ये क्या है ना, 4 टुकड़ों में अगर हम इसको बांटते हैं तो क्या है ना कि ये 3 टुकड़ा इसमें आ रहा है, यानी 3/4 लेना है। ये जो आपका आ गया 100, इस 100 का क्या लेना है, 3/4 लेना है और उसमें ये 100 को ऐड कर देना है, तो एग्जैक्टली आपको 175 आ जाएगा। तो हम उसको ऐसे करने वाले हैं, देखो यहाँ पे बहुत आसान है।
आप क्या करोगे कि 100 लिखोगे और प्लस में 3/4 ऑफ 100। बेटा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये वाला 100 तो आप कंफर्म हो, बट ये वाला 100 थोड़ी ना लेना है। ये यहाँ पे क्या लेना है कि इस वाले 100 का 3/4 पार्ट लेना है, क्योंकि 4 टुकड़ों में कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 टुकड़ों तक हाइट जा रही है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे एस्टिमेट अब बड़े आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे आप लिखने वाले हो 3/4 इंटू 100। अब 3/4 इंटू 100 बोले तो कितना हो गया 100, अब प्लस में ये 4 से ये 25 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 75 आएगा। तो आप यहाँ पे कह डालोगे कि 175 हो गया। कितना हुआ 175। तो बेटा क्लियर हुआ। ये 2 नंबर क्वेश्चन में जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस दिए हुए थे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बता दिया है। इसी बीच में मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहेगी। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है, क्योंकि वो भी इन सारी चीजों का फायदा उठा लेगा। देखो यहाँ पे क्या करना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, 6 अलग अलग क्लासेस हैं आर गिवन बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 5 में 135 बच्चे हैं, 6 क्लास में 120 है, 7th क्लास में 95 बच्चे हैं। तो इस तरीके से कर करके तुम्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ, आपको क्या करना है बार ग्राफ पे बनाना है। बार ग्राफ पे बनाने के बाद में आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करना है। तो चलो सबसे पहले बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमने आपको एक चीज ये कह रखा है कि आपको क्या करना है ना कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेना है और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एक एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लोगे। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि ये वाई एक्सिस हो गया सर, और यहाँ पे आप लिख दो कि ये एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो न्यूमेरिकल डेटा है वो कौन से ग्राफ पे जाएगा, तो वो कौन से एक्सिस पे जाएगा, तो वाई एक्सिस पे जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे स्केल चूज करना है। देखो यहाँ पे स्केल चूज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 135 है, 120 है, 95 है, 100 है, 90 है, 80 है। अगर मैं 10, 20, 30, 40 का स्केल कर लूं तो यहाँ पे आप 120 भी कर पाओगे, 95 भी कर पाओगे, 100 भी कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे जो स्केल करना है 1 यूनिट, वो एग्जैक्टली 1 यूनिट कितना करना है, तो आपका जो यहाँ पे स्केल बनेगा बेटा उस स्केल को लिखना पड़ेगा कि जो 1 यूनिट स्केल अभी हम बनाएंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो 10 स्टूडेंट्स के इक्वल होगा। कितने स्टूडेंट्स के, तो 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं लिख रहा हूँ 10 स्टूडेंट्स। ये आपने स्केल तैयार कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि आपको यहाँ पे करना है ये होगा 10, फिर उतने ही डिस्टेंस पे एक यूनिट पे लेना है 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है। एग्जैक्टली आपने कर लिया। यहाँ पे ऐसे कर करके लिख डालो 30, 40। आपको ये सब का सब ग्राफ पेपर पे करना है। एक जा कर करके ग्राफ पेपर लेकर कर करके चले आओ बेटा मार्केट से, ठीक है। ये 20 या 10 रुपीज में देंगे। तुमको क्या करना है कि वो ग्राफ पेपर लाना है और उस ग्राफ पेपर पे ये सारी की सारी कहानी तुमको करनी है। 110, 120, 130, 140, एग्जैक्टली मैंने इस तरीके से लिख डाला, ठीक है। ऊपर जाकर के थोड़ी सी छोटी हो गई है, कोई इशू नहीं। अब आपको क्या करना है ना कि 135 चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करना है। तो 135 चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। और कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो यहाँ पे तुम ध्यान दे लेना, बहुत आसानी से हो जाए। 135 बेटा यहाँ पे रखना और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे रखना आप अपने ग्राफ पेपर को और इस तरीके से कर लेना एग्जैक्टली और ये आप ऐसे कर लेना। देखो 135 ठीक 40 और 30 के बीच में है। ये अगर बढ़ गया है तो आपको इग्नोर करना है, यहाँ पे 30 और 45 के बीच में रहेगा। 120 करना है फिर, तो 120 एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर ऐसे ड्रॉ करना है और फिर ऐसे कर कर करके ड्रॉ कर देना है। ये सब समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ये हो गया 135 और इन सब का इंफॉर्मेशन भी लिख डालना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन लिखने का मतलब ये हो गया कि आप जो इसको बोल रहे हो ये कौन सा क्लास है बेटा, तो ये कौन सा क्लास, तो ये 5th क्लास है। आप यहाँ पे लिख दो 5th
और ये कौन सा क्लास है, तो ये क्लास है सिक्स्थ है, तो आप यहाँ पे लिख डालो कि ये सिक्स्थ है। आपने इस डायरेक्शन में बेटा क्या लिखा है, इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो गया। इस डायरेक्शन में आप क्या लिख रहे हो बेटा, तो इस डायरेक्शन में आप क्लास लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्लास लिख रहे हैं। एग्जैक्टली देखो फटाफट हम इसको कर देते हैं, हमें एक स्क्वायर रेक्टेंगल वाला जो कहानी है वो ले लेना पड़ेगा, फटाफट से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि नेक्स्ट कितना है 95, 95 ये 90 है और 90 और 90 के बीच में बेटा 95 आएगा, और एग्जैक्टली ये लो ये हमने 95 कर दिया, ठीक है। 95 के बाद में 100 है, तो एग्जैक्टली 100 के सामने आपको इस तरीके से ले लेना पड़ेगा, ये 100 हो गया, ठीक है। 100 के बाद 90 लेना पड़ेगा, फिर से 90 लेना पड़ेगा, ये 90 90 बना दिया मैंने, ठीक है। ये देखो सबका विड्थ सेम होना चाहिए और बीच में गैप भी सेम होना चाहिए, ठीक है, विड्थ सेम और गैप भी सेम। 80 लेना है, फिर 80 80 80 80 80 एग्जैक्टली इस तरीके से कर 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 करके हम लोग 80 बना देंगे। तो ये देखो आपने क्या किया, बार ग्राफ को तैयार कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन है फटाफट से लिख डालो। ये कौन से क्लास है बेटा, तो ये 7th क्लास हो जाएंगे, ये 8th हो जाएगा, 8th यहाँ पे आपको लिख डालना है 8th, और यहाँ पे लिख डालना है 9th, और यहाँ पे लिख डालना है 10th, ठीक है। इस तरीके से कर करके आपने ये ग्राफ पेपर तैयार कर लिया। देखो सबकी जो विड्थ है चौड़ाई है वो सबका सब सेम है ना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे थोड़ा और डिस्टेंस भी तुम दे सकते थे, और डिस्टेंस डिस्टेंस पे भी बना सकते थे, लेकिन कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल यहाँ पे कैसे चूज करेंगे, तो हम 1 यूनिट, यहाँ पे देखो हम क्या कर रखे हैं कि 1 यूनिट को एग्जैक्टली कितना चूज कर रखे हैं बेटा, तो 10 स्टूडेंट्स चूज कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। बी में देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बी का जो 1 नंबर है बेटा उसमें यहाँ पे कह रहा है कि विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, किसमें मैक्सिमम है, तो एग्जैक्टली ये वाला जो ग्राफ है ये सबसे ऊंचा ग्राफ है, तो आप कह सकते हो कि क्लास 5th में मैक्सिमम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5th, यहाँ पे आप लिखोगे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो है बेटा 5th क्लास में। अच्छा, और यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम सबसे कम किस में है, तो एग्जैक्टली जो मिनिमम स्टूडेंट है वो सबसे छोटू कौन सा है, छोटू ये वाला है, तो इसमें कौन सा क्लास है बेटा 10th है, तो आप क्या डालोगे कि यहाँ पे 10th में सबसे कम स्टूडेंट है, 10th में कम स्टूडेंट है या फिर 9th में कम स्टूडेंट है, नहीं 10th में, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि 10th क्लास में सबसे कम स्टूडेंट है। एग्जैक्टली तो आपने यहाँ पे बी नंबर के 1 नंबर का क्वेश्चन आपने कर डाला, ठीक है, कि 5th क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं 135 है, और जो मिनिमम स्टूडेंट है बेटा यहाँ पे वो 10th क्लास में है। एग्जैक्टली चलो बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उसके सेकंड नंबर पे चलते हैं, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द क्लास 8। यहाँ पे जो 6 क्लास में है बेटा 120 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो 120 और रेशियो, और 6 के बाद और किसके साथ रेशियो लेना है, तो क्लास 8, 8 में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो 8 में है 100, तो यहाँ पे आप क्या कर डालो कि 100 कर डालो। देखो अब यहाँ पे आपने रेशियो तो लिख दिया, अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जार 10 और ये 2 6 जार 12, इसका मतलब कि बेटा कितना आ गया रेशियो, तो 6:5 आ गया, बस ये आपकी रेशियो हो गई 6:5। किसकी किसकी रेशियो हुई, तो क्लास 6th एंड क्लास 8th के स्टूडेंट की रेशियो हो गई। चलो ये क्वेश्चन नंबर आपने 3 बहुत बेहतरीन ढंग से कर डाला। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो परफॉर्मेंस है ना, फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस और सेकंड टर्म का परफॉर्मेंस आपको एक ही स्टूडेंट का दिया हुआ है, यहाँ दो अलग अलग स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट एक हैं और उनके परफॉर्मेंस को दिया हुआ है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, हाँ बिल्कुल डबल बार ग्राफ ही यहाँ पे ड्रॉ होगा। क्यों डबल बार ग्राफ ड्रॉ होगा, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि फर्स्ट टर्म में टोटल 100 मार्क्स में बेटा इंग्लिश में 67 लाया है, तो सेकंड टर्म में 70 लाया है, हिंदी में 72 लाया है फर्स्ट टर्म में, तो सेकंड टर्म में 65। कितना आसान है, डबल बार ग्राफ यहाँ पे आप बना लो फटाफट से, फिर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी।
आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे बस छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और यहाँ पे ड्रॉ कर देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि एक तो आप वाई एक्सिस को ड्रॉ करने वाले हो और वाई एक्सिस के बाद आप दूसरा एक्स एक्सिस को ड्रॉ करने वाले हो। आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद में एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हें एरो देना पड़ेगा और इधर भी एरो देना पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हें जीरो लिखना पड़ेगा। अब ये जो आपके मार्क्स हैं ये कौन से एक्सिस पे जाएंगे, तो वाई एक्सिस पे। मैंने ऑलवेज कहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल डेटा है, वो वाई एक्सिस पे जाता है। बट यहाँ पे तुम्हें यूनिट यानी स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि स्केल क्या लोगे। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा अच्छे से ध्यान देने पे कि अगर 10 20 30 लिया जाए तो आपकी बात बन जाएगी। 88 72 67 ये सब सारा का सारा जो है ना वो 10 20 30 पे आ जाएगा। तो आप स्केल जो लोगे बेटा वो यहाँ पे क्या लेने वाले हो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप स्केल लोगे कि 1 यूनिट जो होगा ना वो एग्जैक्टली यहाँ पे 10 मार्क्स होंगे। यहाँ पे आप 1 यूनिट को कितना मार्क्स दिखाओगे, 10 मार्क्स। यहाँ पे 1 यूनिट तो 10 मार्क्स, यहाँ 2 यूनिट तो बेटा 20 मार्क्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा फुल मार्क्स 100 है तो यहाँ पे 100 तक लिख लेते हैं। ये 30 बेटा टाइम तो लग रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है बट तुम बहुत सारी चीजों को सीख रहे हो। छोड़ कर करके भागना मत, पूरे के पूरे को वीडियो को बहुत अच्छे से देखो और समझो कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को डबल बार ग्राफ बनाने में हालत खराब हो जाती है। और मैं यहाँ पे तुम्हें टाइम देकर करके बता रहा हूँ, तो जब यहाँ तक चले आए हो तो एग्जैक्टली पूरा वीडियो देख ही लो। बस 4 क्वेश्चन हो ही गए हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि आपको अलग अलग टर्म है, टर्म 1 है और टर्म 2 है, तो डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो डबल बार ग्राफ बनाने के लिए और एग्जैक्टली यहाँ पे देखो 67 मार्क्स आपको बनाने, कितने बनाने हैं, 67 मार्क्स बनाने। तो यहाँ पे आपको देखो 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। तो यहाँ पे 68 होगा ना, आप देखना ग्राफ पेपर में छोटे छोटे लाइन होंगे तो वहां से आप बिल्कुल ग्राफ को ड्रॉ कर दोगे। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे सपोज दैट 68 हो गया तो एक बार हम यहाँ पे ऐसे कर कर करके ड्रॉ करेंगे। बेटा अभी रफली कर रहे हैं, रफली कर रहे हैं इसीलिए अच्छा नहीं जा रहा है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का। और सेकेंड टर्म का बेटा 70 करना है तो थोड़ा सा बढ़ा कर कर करके उसी में कर दोगे। तो ये हमने रफली कर करके आपको दिखाया है। अब देखो अब अच्छे से होगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल जितना खूबसूरत हो सकेगा उतना बना डालेंगे, कोई इशू नहीं है अपने को। यहाँ पे हमें सबसे पहले 67 करने थे, ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं 67। तो एग्जैक्टली 67 कहाँ पे हो जाएगा, 67 आई थिंक, हाँ 65 है, ये 67 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे हमने ये कर डाला 67 हो गया, ठीक है, ये 67 हुआ। 67 के बाद उसी टाइम में हमें 70 भी करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 70 भी बना डालेंगे जो 70 के सामने बन जाएगा। देखो अब ये जो डबल बार ग्राफ बना रहे हो बेटा वो दोनों एक ही साथ बनना चाहिए, सेम विड्थ का बनना चाहिए, ये सब बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपने बना डाला। चलो अब आपने ये किसका कर डाला, तो इंग्लिश का कर डाला। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इंग्लिश, ENG, ये इंग्लिश का हो गया। अब इसमें कौन सा टर्म 1 का है कौन सा टर्म 2 का है, तो उसके लिए भी तुम क्या करो, यहाँ पे स्केल बना दो। और वो क्या स्केल बनाओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे 2 बॉक्स इस तरीके से मैं बना देता हूँ बेटा, और इस दोनों बॉक्स के बारे में लिख देता हूँ कि जहां पर भी ये ऊपर वाला बॉक्स देखो, ऊपर वाला जो बॉक्स है वो हमारा हो जाएगा टर्म 1। कौन सा होगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा टर्म 1। और नीचे वाला जो बॉक्स है वो होगा टर्म 2। तो अब दोनों को अलग अलग डिजाइन से लिखना पड़ेगा या अलग अलग कलर से लिखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखोगे। तो अब आपको यहाँ पे अलग अलग कलर करना है एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पे अलग अलग कलर कर देते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखो मैं फिल कर देता हूँ, फिल कर दिया। और कौन से कलर से, जो ब्लू कलर है एग्जैक्टली बेटा, ब्लू कलर ये हो जाएगा आपका टर्म 1, यहाँ मैंने ब्लू दे दिया। अच्छा, और यहाँ पे मैं एक ग्रीन दे रहा हूँ और ग्रीन दे रहा हूँ, और वो जो एग्जैक्टली ग्रीन कलर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपको टर्म 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्म 2 लिख देते हैं। जहां भी ग्रीन दिखे वो कहोगे टर्म 2 है, जहां भी ब्लू दिखे कहोगे टर्म 1 है। बेटा क्लियर हुआ क्या, समझ में बात आई क्या, तो देखो बहुत आसान हो गया। अब हमें क्या करना है कि हिंदी का
72 लेना है टर्म 1 में, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली ड्रॉ करने वाले हैं 72। तो यहाँ पे देखो 70 है बेटा, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा एग्जैक्टली। इस तरीके से कर 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 करके हम 72 कर देंगे। ये लो 72 हो गया, ठीक है। 72 के बाद 65 लेना है, तो 65 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, तो हम इस तरीके से करके 65 ले देते हैं। चलो ये कौन से हो गए, तो ये हिंदी के हो गए। मैथ्स में 88, वाओ अच्छा स्टूडेंट है, मैथ्स में 88 लाता है। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, मैथ्स में 88 है तो यहाँ पे मैंने 88 बना डाला। फिर 88 के बाद 95 टर्म 2 में है। वाओ, टर्म 2 में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अच्छी बात है ना, क्यों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि पढ़ रहा है मुझसे। जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना, वैसे ही वो भी मुझसे ही पढ़ रहा है। तो एग्जैक्टली ये कितना हो गया, तो 95 मार्क्स हो गए उसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको, ये ज्यादा इसका विड्थ हो गया, थोड़ा सा विड्थ इसका कम कर देते हैं, क्योंकि सबका इक्वल विड्थ होना चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। मैथ्स के बाद साइंस में चलते हैं। 81, साइंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 81 करना है ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम 81 कर डालते हैं। यहाँ पे 81, हाँ यहाँ पे 81 81 81, हाँ 81 हो जाएगा। 81 के बाद 85, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये 85 बन कर करके आ जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये 85 बन गया। क्लियर हो गया क्या, बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पे देखते हैं सोशल साइंस में 73, 73 73 बेटा यहाँ 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 जाएगा 73, 73 यहाँ पर गया। और 73 के बाद 75 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और 75 इस तरीके से कर 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 करके हम लोग 75 कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अब आपने क्या है ना कि पूरा का पूरा ग्राफ को बना लिया है बेटा। और वो कौन से ग्राफ को बना लिया है, तो डबल बार ग्राफ बना लिया है। और इन्हीं डबल बार ग्राफ पे अब कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल जैसे ही करेंगे तो तुम्हें समझ में सारी बातें एक एक कर कर करके चली आएंगी। जो ब्लू कलर है वो कौन सा होगा, टर्म 1 होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये टर्म 1 पहला वाला है, टर्म 1 पहला वाला है, टर्म 1 पहला वाला है, और ये टर्म 1 पहला वाला है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर होंगे वो कौन से होंगे, तो ग्रीन कलर वाले यहाँ पे टर्म 2 होंगे, दिख रहा है क्या। तो ये होगा टर्म 2, ये टर्म 2, ये टर्म 2 और ये टर्म 2। अब यहाँ पे तुम ग्राफ देख कर करके ना, ओ शेट ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो बेटा कम तो कर ही देंगे हम। अब यहाँ पे आपने क्या किया ना कि ग्राफ को तैयार कर लिया। और ग्राफ तैयार करने के बाद में सबका अलग अलग नेमिंग भी आपको करना है। इंग्लिश है तो ये कौन सा है बेटा, हिंदी। तो देखो हम यहाँ पे HN लिख देते हैं, HN फॉर हिंदी। ये मैथ्स है बेटा, तो M लिख दिया मैंने मैथ्स। और ये साइंस है तो हमने यहाँ पे SC लिख दिया। और ये सोशल साइंस है तो यानी SST मैंने लिख दिया। बोलो सोशल स्टडीज हो गया। तो एग्जैक्टली आपने ये डबल बार ग्राफ बना रखा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही होंगे, तुम एग्जाम में बना कर करके आओ, तुम अपने टीचर्स को दिखा करके आओ, ये बिल्कुल सही होंगे। क्लियर है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आप इतना टाइम देकर करके सीख रहे हो। तो चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी तुम रिप्लाई कर दो। इन विच सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 में बोला है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मस्ट। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें वो जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने वाले जो इसमें सब्जेक्ट है, ढूंढो 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 ढूंढो, किसमें है बेटा, तो मैथ्स में सबसे ज्यादा गैप है। यहाँ पे देखो ये सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है ना। इतना गैप किसी में नहीं दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है, सबसे ज्यादा मैथ में गैप है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैथ्स करेंगे। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। किसमें सबसे कम हुआ है, यानी सबसे कम ग्राफ किसमें खड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देखोगे तो देखो आपको ये वाला जो गैप है ना, ये सबसे कम दिख रहा है, सबसे कम दिख रहा है ना ब्लू और ग्रीन में। तो एग्जैक्टली हम बोलेंगे SST यानी कि सोशल साइंस। तो यहाँ पे हम लिख डालेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस में सबसे कम यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस घटा भी है क्या, तो एग्जैक्टली देख लो, हाँ इसमें परफॉर्मेंस बेटा घट गया है, अगले साल कम मार्क्स आया है। वो कौन सा है, हिंदी। हिंदी में बहुत बेकार परफॉर्मेंस रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस गॉन डाउन, नीचे चली गई है।
चलो ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कंसीडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ कॉलोनी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही काम करना है कि ड्रॉ द डबल बार ग्राफ, यहाँ डबल बार ग्राफ बनाना है, चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, स्केल का चूज करते हुए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, आपने ग्राफ से क्या पाया, विच स्पोर्ट्स इज मस्ट पॉपुलर, कौन सा मस्ट पॉपुलर है। तो फटाफट वही काम करना है, मैंने एक सिखा दिया ना, तो तुम ये 5 नंबर भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसमें मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको करना क्या पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे आप फटाफट से क्या करना, एक मिनट यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आप क्या करोगे कि एक y एक्सिस को ड्रॉ कर लोगे और y एक्सिस के बाद एक x एक्सिस को ड्रॉ कर लोगे, और x y ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा स्केल, कि तुम यहाँ पे स्केल क्या लोगे, मैं स्केल बता देता हूँ। यहाँ पे 1 यूनिट स्केल जो है वो यहाँ 1240 है, 470 है, 620 है, इस तरीके से है ना। तो आपको 1 यूनिट जो है ना वो 100 ले लेना है। 100, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लेना है बेटा, तो यहाँ पे आपको 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 क्या चीज का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाँ पीपुल का दिया हुआ है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, तो अब यहाँ पे जो आप बनाओगे ये तो 0 होगा और ये 100 होगा, और ये कितना होगा, तो ये 200 हो जाएगा बेटा, और ये 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर 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 करके आप आगे बढ़ जाओगे, नंबर ऑफ पीपुल लिख दोगे। अच्छा, इसमें मैंने इंफॉर्मेशन लिखा था कि नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये जो है वो क्या है बेटा, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपने दे दिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में इधर क्या थे बेटा, तो आपके मार्क्स थे, यहाँ पे आपको मार्क्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हमने यहाँ पे भूल गया था। अब इसमें इसी तरीके से कर 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 करके आप पूरा को कर लेना, ठीक है। पूरा भरने के बाद में आप इधर क्या लिख दोगे, तो इधर डेटा लिख रहे हो, डेटा क्या है बेटा, तो यहाँ पे डेटा जो आपको गिवन है वो है नंबर ऑफ पीपुल्स, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नंबर ऑफ पीपुल्स, ठीक है। इस तरीके से कर कर करके बना डालोगे, और इधर इधर जो आप ग्राफ बनाओगे इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, तो ये स्पोर्ट्स आप बना देना, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स कर देना, ऐसे करना, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे आएगा, फिर दूसरा ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। और जो स्पोर्ट्स होगा उसका स्पोर्ट का नाम रख देना, सपोज दैट कि ये क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख देना। उसी तरीके से कर कर करके आपको यहाँ पे क्या करना है कि डबल बार ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो ये आपको काम सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पता नहीं होता है वो कौन सा होता है कि हम स्केल क्या लें, तो मैंने आपको स्केल का इसमें हिंट्स दे दिया। हिंट्स देकर करके जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 6 में भी वही बात है कि टेक द डेटा गिवन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, टेबल 3.1। मैंने टेबल 3.1 कहीं से निकाल रखा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये तो हो गए आपके बेटा, ये मिनिमाइज हो गया था, कोई टेंशन नहीं। ये आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे टेबल निकाल रखा है 3.1, और एग्जैक्टली ये जो टेबल 3.1 दिख रहा है उसको आपको क्या करना है ना कि डबल बार ग्राफ को प्लॉट करना है, और डबल बार ग्राफ जब आप यहाँ प्लॉट करेंगे फिर आप यहाँ पे y एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस के बाद x एक्सिस बनाएंगे, 0 लिखेंगे और एक एक यूनिट यहाँ पे लेने वाले हैं। बट यहाँ पे स्केल क्या होगा, स्केल को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1 यूनिट जो है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 1 यूनिट आपको इक्वल होगा, यहाँ पे ध्यान दोगे तो 1 यूनिट 0 10 20 बना लो ना, यहाँ पे देखो 39 38 36 दिया हुआ है, तो 10 बना लो, 10 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस का अगर बनाकर करके चलते हो तो फिर आपको सही हो जाएगा। तो यहाँ होगा 10, यहाँ 20 और यहाँ पे 30, और यहाँ पे जो आपका होगा वो एग्जैक्टली डबल बार ग्राफ में एग्जैक्टली इधर क्या लिखने वाले हो, तो इधर आप सिटीज लिखने वाले हो कि कौन कौन से सिटीज में हो रहे हैं, और इधर आप क्या लिखने वाले हो, तो इधर आप टेम्परेचर लिख डालोगे। तो इस तरीके से कर कर करके इसका भी डबल बार ग्राफ बनाया जाता है, और वो बहुत ही अच्छे से आप बना लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक बार ग्राफ बहुत डिटेल में तुम्हें यहाँ पे बना कर करके समझा दिया है। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है ना कि इसमें तुम कलर फिल नहीं कर सकते हो, तो कलर फिल नहीं कर सकते हो तो तुम्हें क्या करना है कि एक को बेटा ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है, एक को ऐसे ऐसे कर देना, और एक को बिल्कुल ऐसे ऐसे कर 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 करके कलर कर देना अपने कॉपी में, ठीक है। और नहीं तो एक को कलर नहीं करना होगा तो एक को व्हाइट छोड़ देना और एक में डैश 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 दे देना,
तो इस तरीके से कर कर करके दो डिफरेंट आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने पूरे के पूरे डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ को बनाना सीख लिया है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते आपसे कहूंगा कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, हमारे इस चैनल को एग्जैक्टली सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से अपनी जो सब्सक्राइबर हैं वो बेटा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर जो है ना, आप सभी के सभी स्टूडेंट होते हैं हमारे, और ये बहुत ही प्यारे होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।